चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास की नस्ला टावर में मुकदमा न्यूज के प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। फैयाज इलियास ने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के फैसले होंगे तो तामीराती शोबे के लिए अपील का दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। हमने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। हमारी अपील है कि फैसले को लार्जर बेंच में सुना जाए। कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये बिल्डिंगों के ऊपर अगर इस तरीके की जो है ऑर्डर्स किए जाएंगे तो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मती होगी इस इंडस्ट्री के लिए कि बग़ैर जो है फैक्ट्स को जाने बगैर अगर हम इस किस्म के ऑर्डर करेंगे और वो हमारी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैसले होंगे तो हमारे पास तो उसके बाद कहीं पे कोई अपील का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रहता। अब उसके लिए जो एक रास्ता है वो है रिव्यू का। हमने रिव्यू एप्लीकेशन यहाँ पे जो हमारे बिल्डर्स हैं आबाद और इसके अलावा जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की है जो कि फ़ैसला कि डिमोलिशन जो करनी है नस्ला टावर की। मैं समझता हूँ ये इस फैसले में जो है नज़रसानी की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को और इसको लार्जर बेंच में जो है इसको सुना जाए इस केस को और जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनको सामने लाया जाए। चेयरमैन आबाद का कहना था कि 1954 में जब शराय फैसल की अलॉटमेंट की गई तो सोसाइटी के जो मेंबर थे उनको जमीन अलॉट की गई थी। अब 50 साल बाद ये कहा जाए कि बिल्डिंग गैर कानूनी है तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हकायक से आगाह नहीं किया गया। 1954 में जो है ये एक्स्ट्रा लैंड जब शराय फैसल की अलाइनमेंट की गई तो सोसाइटी ने जो उस वक्त के जो उनके मेंबर थे उनको दी गई। अब वो मेंबर 1954 से लेके अगर हम देखें तो तकरीबन 50 साल के बाद जो है वो बिल्डर चौथे पाँचवें नंबर पे आके प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। सारी अप्रूवल्स और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनसे तमाम किस्म की वेरिफिकेशन लेने के बाद फॉरवर्डिंग के बाद इसकी नोटिफिकेशन देने के बाद बाकायदा फिर SBCA से जब अप्रूवल ली जाती है और एक बिल्डिंग मुकम्मल होने के 5 साल के बाद ये कहा जाता है कि ये बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ट्रू फैक्ट्स जो है वो नहीं बताए गए जिसके मुताबिक ये फैसला हुआ है। फैयाज इलियास ने मजीद कहा कि इदारों को बुला के उनसे सवाल किया जाए। इदारों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद होती है न कि नस्ला टावर के मकीनों पे। इदारों को बुला के इनसे पूछा जाए कि इन्होंने अगर कोई फॉरवर्डिंग की चाहे जिसमें सोसाइटी शामिल है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मास्टर प्लान है, इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने तमाम वेरिफिकेशन के बाद और स्क्रूटनी करने के बाद जो है एक अप्रूवल्स दी फिर जाके ये बिल्डिंग बनी। तो इदारों के ऊपर ही ये सारी जिम्मेदारी है ना कि यहाँ के आज रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं मिडिल क्लास लोग हैं अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की इन्होंने यहाँ पे जो है इन्वेस्ट की हुई है और आज 5 साल हो गए हैं इनको रिहाइश की इख्तियार करते हुए और आज 5 साल के बाद इनको ये पता चले कि इनको घर बदर कर दिया जाएगा, इनकी फैमिलीज़ रोड पे आ जाएंगी। तो एक बड़ा खौफ और हिरास फैला हुआ है इस ऑर्डर की वजह से। उनका कहना था कि आबाद गैर कानूनी तामीरात के हमेशा से खिलाफ है। पूरे शहर में जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उन्हें फौरी बंद होना चाहिए। आबाद हमेशा उसके मुखालिफ है, उसको कंडेम करता है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ जिस तरीके से काम पूरे शहर में हो रहा है जिसको इदारे भी जो है सपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए, ना कि जो लीगल कंस्ट्रक्शन तमाम अप्रूवल्स के साथ चाहे बिल्डिंग हो या सोसाइटीज़ बनती हैं उनके ऊपर जो है ज़र्ब लगाई जाए कि इनको डिमोलिश कर दिया जाए। तो दिस इज़ नॉट अ सलूशन। हमारी दरख्वास्त है इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी कि वो भी इन मामलात को जो है वो देखें, उसके ऊपर कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी दी जाए ताकि अगर कोई लीगल जो अप्रूव इसके बिल्डिंग्स या स्कीम्स हैं तो उनको रेगुलराइज किया जाए।